जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग का एसएससी जीडी रीजनिंग का पहला प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ये एग्ज़ाम डेट देख लीजिए। 22 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये आंसर की है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के साथ अपना रीजनिंग का पहला जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। इसको जूम कर लेते हैं। और मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर का आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो आपके उसी में 20 में 20 आने लगेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप और डिटेल से पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसको और जूम कर लो। एम आता है 13 पर, ई आता है 15 पर, ठीक है। इनको जोड़ दिया तो ए 18 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ओ आता है 15 पर, जी आता है 7 पर, तो 15 7 कितना होता है, 22 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही इसमें किया है उसने, वैसे ही इसमें किया है, वैसे ही इसमें किया है, ठीक है। तो क्या लॉजिक लग रहा है कि आगे के दो अक्षर हैं जो उनको जोड़ना है, ठीक है। और प्लस 4 होता जा रहा है। जैसे आपका 18 प्लस 4 किया 22 हो गया, 4 26 हो गया, प्लस 4 30 हो गया, प्लस 4 34 हो गया। अब प्लस 4 जो होगा वो 38 होगा, ठीक है। और जोड़ने पर भी 38 आना चाहिए। तो डब्लू और ओ को अगर आप जोड़ोगे तो 38 आएगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। सब बताएंगे उसको। अगला प्रश्न, अगला जो है वो आपका कथन निष्कर्ष का है, ठीक है। बहुत ही आसान है। जैसे सभी भूमि रिक्त हैं, तो सभी जो ये भूमि है क्या है, ये सभी भूमि क्या है, रिक्त हैं, ठीक है। ये आर से हो गया, रिक्त हैं। फिर कह रहा है कोई भूमि लड़की नहीं है, तो कोई जो ये भूमि है ना, कोई ये भूमि क्या है, ये लड़की नहीं है। तो एल का सबसे अलग ही कर दो, लड़की नहीं है, ठीक है। अब आप निष्कर्ष अगर आप देखोगे तो निष्कर्ष में कह रहा है सभी रिक्त भूमि हैं। क्या सभी जो रिक्त हैं, जो ये आर नीला सर्कल है, क्या ये आपका सभी रिक्त भूमि है? तो क्या ये जो आर वाला जो आपका सर्कल है उस पर क्या भूमि वाला सर्कल पूरा घेर रहा है? नहीं घेर रहा है। भूमि वाले सर्कल पर आर घेर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है सभी लड़कियां रिक्त हैं। क्या जो सभी एल वाला जो है ए के सभी लड़कियों पर आपका रिक्त वाला सर्कल है? नहीं है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी निष्कर्ष से निकला ना तो एक सही है ना तो आपका दूसरा सही है। तो किस ऑप्शन में है देख लो। केवल आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखो इसमें क्या करना है आपको, कैसे भी करके इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है कैसे करके 370 आ गया। ऐसे इसमें कैसे इसने किया सॉल्व के आपका 90 आ गया। वैसे ही आपको सॉल्व करके यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको इसमें से आंसर देना है। जैसे क्या लॉजिक लगाया इसने, देखो लॉजिक देखो आप, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर लें। इसमें देखो 7 गुणे 5 किया इसने और 5 गुणे 10 किया। अरे यार एक पनौती और एक में, एक मिनट यार। अब देखो थोड़ा गौर से इसको थोड़ा और छोटा कर लें। 7 गुणे 5 किया, ठीक है। 5 गुणे 10 किया और प्लस इसमें 20 कर दिया। जैसे 7 पना 35 और 35 का गुणा करेगा 10 में तो आपका हो जाएगा कितना, 300 प्लस 350 और प्लस 20 कर देगा तो 370 आ जाएगा। वही लॉजिक इसमें लगा है। 4 गुणे 3 किया और 3 गुणे 5 किया और प्लस में आपका 30 कर दिया। यानी 4 ती 12 12 पंची 60 प्लस 30 हो गया। वैसे ही इसमें करेगा वो 2 गुणे 3 4 और 3 गुणे 4 प्लस में 5 करेगा। यानी दुत्ती 6 से जो कि 24 और 24 में प्लस 5 करेगा तो आपका 29 आ जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो गया, ठीक है। अगला ये वाला देख लो आपका, ये भी ठीक ठाक है। कुछ इस प्रकार ऑप्शन 1 जैसा बनेगा। इसमें देखो अगर हम इसको इस वाले सर्कल को बाईं ओर पलटेंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ नहीं, आप इसको ऑप्शन से सही कर सकते हो। ऑप्शन में ये कुछ होगा तो अंदर की ओर होगा या कुछ बाहर की ओर, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कैसे समझाऊं मैं आपको। अब इसको बाएं साइड करेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। फिर जब ये यहाँ पर दोनों आकृतियाँ ऐसी बन जाएंगी तो फिर इनको ऊपर की ओर ऐसा पलट देगा,
ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये वाला प्रश्न देख लो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है। इसमें आपको छोटा, इसमें लॉजिक ये लगा है कि देखो 85 और 84 में एक का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। समझ में आ गया। 84 और 92 में आपका जो है वो कितने का अंतर है, वो आपका इसमें 8 का अंतर है। ठीक है, मैं सॉल्व कर लिया हूँ पहले ही। तो इसमें 8 का अंतर है, तो ये क्या हो रहा है, 84 से 92 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर आपका 92 से 83 है, तो 92 से 83 क्या हो रहा है आपका, ये आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, माइनस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखो 83 से 147 प्लस हो रहा है, तो इसमें कितने का अंतर है, 64 का अंतर है, ये प्लस हो रहा है। तो अब आगे जो होगा वो होगा माइनस। समझ में आ गया। देखो ये जो पहला है ये आपका एक का क्या है, एक का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस हो रहा है, तो इसमें आपका 2 का एक क्यू है 8। ठीक है, और 9 जो है माइनस, ये आपका क्या है, स्क्वायर है 3 का। ठीक है, और जो ये 64 है, ये 64 कितने का है, ये 64 आपका 4 का क्या है, क्यू है। ठीक है, अब जो होगा वो आगे क्या होगा, स्क्वायर होगा। समझ में आया लॉजिक। जहां माइनस लग रहा है वहां स्क्वायर है, जहां प्लस लग रहा है वहां पर क्यू है। ठीक है, तो एक का क्यू, एक का स्क्वायर, दो का क्यू, तीन का स्क्वायर, चार का क्यू, तो आपका आएगा 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 को आप 147 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 122 बचेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, वो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 होता है। और 25 को 147 में से माइनस करोगे तो आपका 122 आ जाएगा। ठीक है, अगला अगला प्रश्न देख लो। इसमें 8 और 27 में कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। 27 और 46 में कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। 40 और 65 में कितने का अंतर, 19 का अंतर। तो आगे भी 19 का अंतर आ गया, तो 65 में अगर आप 19 प्लस करोगे तो आपका 84 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगला अब ये आपका 7 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें क्या है, वो आसान सा है। आपको इसमें सॉल्यूशन क्या आप समझाऊं मैं आपको। देखो इसमें क्या करना है, आपको माइनस की जगह प्लस कर देना है, तो माइनस की जगह गुणा कर देना। जैसे ये आपका माइनस लिखा ना पहले, तो ये इसको मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, और जो आपका ये गुणा लिखा है ना, तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया। आप कॉपी में कर लेना। ठीक है, और जो ये आपका 9 लिखा है ना यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर 6 बना दूंगा। और जो आपका 6 बना है इसको 9 बना दूंगा। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, पहले आप भाग सॉल्व करोगे, फिर गुणा सॉल्व करोगे, फिर प्लस और फिर माइनस। ये आपका बोर्ड में उसका नियम है। इसी से सॉल्व करोगे तो आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 4 माइनस 6 प्लस 9 भाग 3 बराबर 29 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक। अगला प्रश्न, और वहाँ एग्जाम पे आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बात ये है। ठीक है, और यहाँ पर तो आपको दिख रहा है तो आप कर लोगे। अगला अब देखो ये 8 नंबर का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन वाला। ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे आप ये देखो, एल प्लस जे का मतलब, एल नहीं, आई प्लस जे का मतलब है, तो प्लस वाला कहाँ है, ए है। यानी ई एफ का भाई है, यानी आई जो है वो किसका भाई है, वो जे का भाई है। प्लस कर देते हैं। ठीक है, आई जो है वो जे का भाई है। ठीक है, प्लस का मतलब पुरुष, आई जे का भाई है। फिर आप देखो भाग, तो भाग का मतलब है ई जो है वो एफ की बहन है, तो यानी जे जो है वो के की क्या है, वो के की बहन है, यानी माइनस है। ठीक है, फिर है माइनस, ये आगे क्या है, माइनस। तो माइनस कहाँ पर है, माइनस ए रहा। तो ई एफ का मतलब है ई एफ का बेटा है, यानी के जो है वो एल का क्या है, के जो है वो एल का बेटा है। ठीक है, तो ए प्लस हो गया। अब उसने पूछा है जे का एल से क्या संबंधित है, तो जे जो है आपका एक पुत्र, जे जो है वो एल की क्या हो जाएगी, पुत्री। क्योंकि आई, के और जे एल के क्या हैं, पुत्र पुत्री हैं। जिसमें एल और के दो पुत्र हैं, दो बेटे हैं, बाकी एक जो जे है क्या है, बेटी है। क्योंकि एल, सॉरी, क्योंकि आपका आई और के की जो बहन है वो है जे, और जिसके पापा हैं एल या मम्मी हो। तो ऑप्शन जो है आपका बेटी होगा, तो बेटी को उस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब आप इसमें देखो क्या लॉजिक लगा, इसको और जूम कर लो। ठीक है, इसमें आप देखोगे अवेशम को उसने ए बना दिया, इम्प्रेस का ए बना दिया, कन्फ्यूज का क्या बनेगा। बहुत ही आसान है, देखो कैसे।
तो भैया ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? इसमें आप देखोगे कि आगे के जो ये 3 अक्षर हैं AWE, इसने क्या कह दिया कि AWE लिख दिया, वो EWE कह दिया, ठीक है। और जो आपका एस है वो एस रहने दिया। और यहाँ से समझाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक मिनट मेरे बाबू, देखो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। AWESOM, और एक कट रहा है वो, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, लो, ठीक है, आप समझ लो। तो अब ऐसे हमको AWESOME ये लिख दिया उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर देखो ई यहाँ बना दिया, WA बना दिया, फिर ए बना दिया, एस को एस ही रहने दिया, ई को यहाँ ले आया, ओ को लास्ट में कर दिया, एम को एम ही रहने दिया, ठीक है। तो क्या लॉजिक लग रहा है आपका? ये लॉजिक लग रहा है भाई साहब, इसमें भी ये लॉजिक लग रहा है भाई साहब, ठीक है। समझ में आ गया लॉजिक? तो यही लॉजिक आप कन्फ्यूज में लगा दो, तो कन्फ्यूज के लिख लो भाई साहब, हम लिखेंगे CONFUSE, ठीक है। तो ई जो है वो यहाँ आ जाएगा, यू जो है यहाँ पहुँच जाएगा, एस का एस ही रहेगा, एन यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ओ का ओ रहेगा, ये बन गया NOCFESU, NOCFESU, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे पुत्र? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, देखो दर्पण दो, ये तो दर्पण प्रतिबिंब वाला है, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब वाला आपका प्रश्न पूछा जाता है। अगर दर्पण बोल आ जाए तो दाएं साइड पलट देना है, अगर जल बोला जाए तो नीचे को पलट देना है। तो इसमें आप देखोगे उसने कहा है दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो दर्पण को अगर हम इसको दाएं साइड ऐसा घुमाएंगे, देखो मेरा हाथ देखो आप, ये हाथ है, ये देखो, रुक जाओ एक मिनट, सही से, ये हाथ है, ठीक है, ऐसे रुपा है वो, इसको ऐसे पलट देगा, ये तो उल्टा पलट ऐसे पलटेगा, ये है हाथ ना, तो इसको ऐसे पलट देगा, ठीक है। तो जहाँ कता बनेगा यार उसमें क्या बल देगा, ठीक है। तो कुछ किस प्रकार बन जाएगा, कुछ ऑप्शन 3 जैसा बन जाएगा, आसान है। और इसमें देखो मिस्टेक निकाल के देखना इसको, कि इसमें जो देखो ये ऊपर की ओर, यानी ये जल प्रतिबिंब बना दिया उसने, जल प्रतिबिंब क्यों, ये ऊपर की ओर है, ये तो ऐसा होता, ठीक है। तो आपका ये डंडी जो है उसने ऐसे कर दी, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये आसान प्रश्न है, ठीक है। ये ऊपर की ओर इसमें भी बना दिया उसने, और इसमें तो भाई साहब उसने गजब कर दिया है, ये दोनों फूट मिला दिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें देखो डेस्क को उसने ए बना दिया, ठीक है, चेयर को उसने ए लिख दिया, तो टेबल को क्या लिखेगा? तो बहुत ही आसान है, जैसे इसमें आपका लॉजिक है स्वर व्यंजन वाला भी, इसमें लॉजिक लगा, देखो जल्दी स्पीड में करते हैं। डी का बी हो गया -2, ई का सी हो गया -2, एस का क्यू हो गया -2, और के का आई हो गया -2, यानी -2 का लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। और जो ये एक लिखा है ना, ये एक इसलिए लिखा है क्योंकि भैया डेस्क में केवल एक ही स्वर है, ये ई स्वर है। और इसमें देखो, इसमें आपका 2 लिखा है, 2 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि इसमें 2 स्वर हैं, ए और आई, ठीक है। यानी -2, और सबसे लास्ट में जितने स्वर होंगे उतना लिख देंगे, ठीक है। क्या लॉजिक लग रहा है? -2 का लॉजिक लग रहा है। जैसे कि आपका ये टेबल है, तो टेबल में से टी में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 18 आर बचेगा। ए में से 2 जाएंगे, वाई बचेगा। बी में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? जेड बचेगा। एल में से 2 जाएंगे, जे बचेगा, ठीक है। और ई में से 2 जाएंगे, सी बचेगा, ठीक है। और टेबल में कितने स्वर हैं? ए है और ई है, 2 स्वर हैं, तो पीछे 2 लिख देंगे। तो किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन 1 में लिखा है। समझ में आ गया लॉजिक? और आंसर अगला देखिए। इसमें देखो -1 का लॉजिक लग रहा है, देखिए भाई साहब, एम का लिख दिया L-1, आई का H-1, सी का भी -1, एस का R-1, तो जे का -1 हो जाएगा आई, आर का क्यू, बी का यू, और पी का ओ, ऑप्शन 3 सही होगा, -1 का लॉजिक। अगला देखो, अगला है भाई साहब आपका ये सीरीज वाला प्रश्न। इसमें भी आपका सेम थोड़ा अलग हट के आपको लॉजिक लगेगा, इसमें थोड़ा आप दिक्कत कर सकते हो। जैसे इसमें मैं आपको एक मिनट, इसको आप एक ही तरीके से सही कर सकते हो। जैसे आप अगर इसको देखोगे तो टी टी है लास्ट वाले में, इसमें टी टी है, इसमें एक्स एक्स है, इसमें भी एक्स एक्स है। तो आगे जो आएगा वो आपका अगला अक्षर आएगा, क्योंकि 2 बार जो है वो एक ही अक्षर आ रहा है लास्ट वाले इसमें। जैसे कि इसमें टी टी आ गया, तो इसमें फिर एक्स एक्स आ गया, तो अगला जो अक्षर आएगा वो दूसरा हट के आएगा, ना तो एक्स आएगा ना टी आएगा, ठीक है। तो बी ही आएगा, और क्योंकि +4 करके कर रहा है ना, टी में +4 किया तो एक्स आ गया,
और एक्स में +4 करेगा तो बी आएगा। +4 का ऑप्शन है, ध्यान रखना, +4 करने पर बी आएगा, ठीक है। क्योंकि टी में +4 किया तो एक्स आया और एक्स में +4 किया तो बी आया। वैसे ही आप इसमें देख लो, आर 18 पर टी 20 पर, इसमें 2 प्लस हुआ है, नहीं आर 18 पर बी 22 पर, इसमें भी 4 प्लस हुआ है, ठीक है, 4 प्लस का लॉजिक है, ठीक है। इसमें भी +4 हुआ है और इसमें भी +4 हुआ, तो जेड में जेड आएगा आगे आपका, ठीक है। +4 का लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, +4 का लॉजिक है और एक जो शब्द है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ना समझ में आए तो बता देना। अब देखो ये आपका ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम व्यवस्था वाले, एक मैं बता देता हूँ, ठीक है, बाकी एक जो है वो आप खुद सॉल्व करना। 6 मित्र हैं, ये 6 मित्र हो गए, 3 2 3 3 6, ठीक है। अब देखो आगे खेल इसका, कह रहा है 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये तो केंद्र के बाहर मुख करके बैठा है यार, ठीक है, इसमें तो लफड़ा करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र की ओर बाहर की ओर बाहर को मुख करके बैठा है, वो कह रहा है यू आर और एस के, एक मिनट इसको पूरा लेना पड़ेगा बाबू। अब देखो, कह रहा है यू आर और एस के बीच में बैठा है, यू जो है आर और एस के बीच में बैठ गया, ठीक है। अब आगे देखो, फिर कह रहा है एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एस जो है टी के बाईं बैठा है, एस जो है वो टी के बाईं बैठा है, यानी टी यहाँ बैठेगा, तभी तो बाईं बैठे, बाईं का मतलब दाईं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है पी क्यू के ठीक दाईं बैठा है, पी जो है क्यू के ठीक दाईं बैठा है, पी जो है क्यू के दाईं बैठा है, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों बैठ गए, पी जो है वो क्यू के दाईं बैठ गया, मतलब दाईं का मतलब बाईं, क्योंकि बाहर की मुंह करके बैठा है। टी के विपरीत कौन होगा, तो टी के विपरीत इसमें एस हो रहा है यार, इससे अच्छा तो बेस ही लगा दे, रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई अभी जिंदा है। देखो यू आर ओ एस के बीच में, यू आर ओ एस के बीच में बैठा है, तो यू आर और एस के बीच में बैठ गया। फिर कह रहा है एस टी के बाईं ओर बैठा है, एस जो है टी के बाईं बैठा है, ये टी के बाईं बैठ गया एस। फिर कह रहा है पी क्यू के दाईं ओर बैठा है, पी जो है क्यू के दाईं ओर बैठा है, पी जो है वो क्यू के दाईं बैठा है, ये बैठ गए। अब वो कह रहा है टी के विपरीत क्या है, तो टी के विपरीत ये देख लो भाई साहब, टी के विपरीत आर बैठ गया, तो ये गलत प्रश्न है और मैंने ये सही कह दिया, टी के आर बैठ गया, ठीक है। इसको मैंने, अगर उसने बोला कि बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, तो ये लॉजिक जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया अंदर की ओर मुख करके बैठे वाला है। अगर बाहर की ओर बैठ के बिठाते हैं तो वो नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर की ओर कह दिए तो आ गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख लो। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, ये भाई 2 प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। इसमें आपका बताना है, उसने दिए गए सब शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग वाला है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आर आर को, अरे यार, अब देख लो, जैसे आपका ये आर आर को हम काट देंगे, ई को काट देंगे, सी को काट देंगे, इसमें ये, अब देखो सी कट गई, आर ई सी कट गई, अब देखो ए है, ई है, ई है और ए है, तो ए वाला सॉल्व करेंगे तो ये वाला एन है, ए है, तो पहले आएगा 5वें नंबर का, ठीक है। फिर आएगा ये पहले नंबर का, उसके बाद आप देखो इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, तो एक काटो। फिर देखो आपका आई एन एस कौन पहले आता है, पहले आएगा 2, फिर आएगा एन एस, पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, दूसरा वाला कौन, यानी रिसीव, ऑप्शन रिसीव वाला आ रहा है। रिसीव किस ऑप्शन में है, रिसीव आपके ऑप्शन 2 में है। अगला प्रश्न देखो, अब इसमें देखो, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया मैं आपको बता देता हूँ, इसको जूम कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। देखो वो ईटिंग को ए लिख रहा है, ठीक है, वो कॉफी को क्या लिखेगा, तो इसमें लॉजिक ए लगा है कि ई का हो गया सी,
पहले से लास्ट में -2 करके लिखा है। ए का हो गया वाई, पहले से लास्ट में -2 करके लिखा है। ठीक है, टी का हो गया आर -2। ठीक है, आई का हो गया जी -2, एन का हो गया एल -2 और जी का हो गया ई -2, यानी -2 का लॉजिक लगा है। तो आपका सी में से -2 होगा तो बचेगा ए। ओ आता है 15, 15 में से 2 जाएंगे 13, 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है आपका एम। एफ, एफ है, एफ में से 3 जाएंगे, सी आएगा, फिर सी आएगा, और ई में से 3 जाएंगे तो 2 बी भी आएगा। तो बी बी सी सी एम ए, बी बी सी सी एम ए। अबे क्या गलत हो रहा है ये तो, कॉपी गलत कैसे हो सकता है। अरे आगे से लॉजिक लगाना था यार। ठीक है, आगे से लगाना था। ठीक है, तो सी का जो आपका सी है, सी का -3 करेंगे तो ये आ जाएगा। ओ का आपका -3 करेंगे तो आपका एम आ जाएगा। पीछे से आगे से पीछे करना था। ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। फिर एफ का जो है -3 करेंगे सी आ जाए ओ, एफ में से -3 करेंगे तो यार सी तो डी कैसे आएगा, सी आएगा। सॉरी दोस्तों, आपका -2 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में गलती हो गया। ई का सी हो गया -2 है, ए का आर है -2 है, मैं -3 करने लगा। ठीक है, हो जाता है। तो सी का -2 हो जाएगा तो ए हो जाएगा, ओ का -2 हो जाएगा तो एम हो जाएगा, एफ का -2 हो जाएगा तो आपका डी हो जाएगा, फिर डी आ जाएगा, और ई से -2 होगा तो आपका सी, और सी 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 डी डी एम ए, सी सी डी डी एम ए, ऑप्शन वो सही हो जाएगा। -2 का लॉजिक क्या, थोड़ा जल्दी जल्दी में गलती हो गई। अगला देखो, ये वाला आपको सॉल्व करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 8 लड़के हैं, कह रहा है 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये है आपकी एक पंक्ति और इस साइड देख रहे हैं यानी उत्तर की ओर। ठीक है, फिर कह रहा है B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो B1 के दाईं ओर 1 2 3 4 5वें स्थान पर ये B6 बैठा है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगला देखो। अगला देखो, ये आकृति वाला प्रश्न है, ये को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत आसान है। जैसे कि इसमें एक मिस्टेक निकाल के देखो, इसमें देखो इन सभी में आपके कोने में डिब्बे हैं, कोने में है कि नहीं इसमें, और इसमें देखो ये बीच में डिब्बे हैं, ये गलत। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखो इसमें एक डंडी है, जबकि उसमें 2 डंडी है, तो ये भी गलत। और तीसरे में देखो आपका ये बीच में घुसेड़ दिया, तो बीच में नहीं बनेगा, ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। मिस्टेक निकाल के कर सकते हो, बेसिक चाहो तो बेसिक कर सकते हो। ये वाला देखो आप, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखो बहुत आसान है। काला सफेद, काला काला सफेद, काला सफेद, अब आएगा काला। ठीक है, तो काला किस में है, काला किस में है, काला किस केवल केवल 2 ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरे तीसरा नहीं होगा। ठीक, या तो पहला होगा या चौथा होगा। अब देखो इसमें लॉजिक, इसमें देखो ये थोड़ा इस साइड है, फिर देखो इसमें थोड़ा ये नीचे आ गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर थोड़ा यहाँ आ गया। अब जो आएगा अब वो थोड़ा यहाँ की ओर आएगा। ठीक है, ऊपर की ओर। कुछ आपका ऑप्शन वो जैसा बन जाएगा। अगला देखो, अगला और आखिरी प्रश्न है आपका। इसमें देखो प्लस है, फिर माइनस हो गया, मतलब एक एक नीचे जा रहा है, फिर एच हो गया, फिर आर हो गया। तो आर के अलावा आपका जो यहाँ समझा देता हूँ, प्लस यहाँ आएगा, प्लस आ गया, माइनस आ गया, या आपका एच आ गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ पर कोई दूसरा नया अक्षर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन बन जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी जीडी रीजनिंग के 20 प्रश्न। ठीक है, जिसमें से मैंने एक नहीं सॉल्व करवाया, बाकी सब सॉल्व करवाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जय हिंद।